ये खाटी नाम से तुलसीदास जी महाराज को तो समीकरण सेट करना था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, ऐसी कथा नहीं है। हल्का सा संकेत है एक जगह पे, अत्र देवो महादेव प्रसाद अकरो प्रभु। भगवान जब आ रहे थे रावण का वध करके, तो जब सेतु को देखा तो जानकी जी से कहा यही महादेव ने मेरे ऊपर कृपा की थी। केवल इतना सा संकेत है, यहाँ कोई प्रसंग नहीं है। वाल्मीकि रामायण में भगवान राम ने रामेश्वर की स्थापना की हो, शंकर जी की पूजा की हो। प्रभु ने कहा अब शीघ्रता से लंका में प्रवेश करेंगे, व्यूह रचना किया जाए। और भगवान राम के संकेत को पाकर के सारे वानर काने लग गए, मुष्टिकाओं से लंका को ध्वस्त कर देंगे। और मुक्त किया शुक सारण रावण के पास आया है, वानर और सेनाओं के आगमन की सूचना रावण को दी है और उसकी प्रशंसा करते हुए सीता जी को वापस देने की बात कही है। तो रावण ने बड़ी जोर से डांट लगाई है। बताओ वानरों की संख्या क्या है, राम की इच्छा क्या है, राम का पराक्रम क्या है, उसका आयुध क्या है, उसका सेनापति कौन है, पता लगाओ। शुक सारण ने पूरा देख करके वहां जाकर रावण से सारी बातें बताई हैं। और उस समय सारण ने ऊंचे भवन पर बैठे हुए रावण से दूर से वानर युद्धपतियों का परिचय कराते हुए कहा, महाराज ये जो सामने दिखाई दे रहे हैं, सामने गर्दन करते हुए नील महाराज है। रावण देख रहा है, 1 लाख वानरों के युद्धपति हैं ये, और ये युद्ध में आप तो इनको जानते ही, अंगद महाराज बाली पुत्र हैं और इन्हीं के नेतृत्व में युद्ध होगा। ये ध्यान दीजिए, ये वही बलवान। और ये ताल ठोक रहे हैं जो नल महाराज, ये 10 करोड़ 8 लाख सेना के युद्धपति हैं, सेतु निर्माण करने वाले हैं, समरोचन नामक पर्वत पर शासन करने वाले, ये इनका नाम है कुमुद। ये 1 लाख वानर सेना के युद्धपति, 1,30,000 वानरों के युद्धपति हैं, इनका नाम है रंभ। और ये शरभ है, ये 40,000 वानरों के युद्धपति हैं, ये पनस हैं, ये 50,000 वानरों के युद्धपति हैं, ये विनत हैं, ये 60 लाख वानरों के युद्धपति हैं। और ये गवय हैं, 70 लाख वानरों के युद्धपति हैं, ये जामवान महाराज यही अभी सेनापति है। दिवासुर संग्राम में इन्होंने इंद्र का बहुत सहयोग किया था महाराज। ये रंभ हैं, ये कटक हैं, और ये प्रमाथी हैं, ये गवाक्ष हैं, ये हैं केसरी, और ये ही महाराज शतबली, और ये केसरी नंदन श्री हनुमान जी महाराज हैं, जिनको आप देख रहे हैं। बहुत जल्दी पहचान गए होंगे आप इनको। और ये परम अजेय धर्म के विग्रह श्री राम और श्री लक्ष्मण हैं। असंभव को संभव करने की क्षमता रखने वाले महापराक्रमी हैं। और ये विभीषण है आपके भाई। इस प्रकार शारण ने रावण के समक्ष सकल सेना के लगभग परिचिति, उनका परिचय करा दिया और प्रबोध कराया। भगवान वाल्मीकि वर्णन करते हैं। इसके बाद एक बार दूत के मुख से प्रभु के श्वेल पर्वत पर आने की चर्चा रावण ने सुनी। रावण ने एक खेल खेला, विद्युज्यों नामक राक्षस को बुलाया और कहा तुम ऐसा करो, एक माया से राम का कटा हुआ सिर तैयार कर, राम के धनुष और बाण को दिखाओ और ले जाकर सीता के समक्ष रख दो और कहो आज के युद्ध में राम मारे गए, ये उनका धनुष है, ये बाण है, ये है उनका मस्तक। विद्युत जी ने अपनी माया के प्रभाव से जानकी जी के समक्ष रघुनंदन राम के कटे हुए मस्तक को दिखा दिया। और उस समय जानकी जी ने जो देखा, ओ अत्यंत कातर होकर के जोर जोर से रोने लग गई है। खरहंता सते भरता राघव समरे हता। और विद्युत जी ने कहा क्या करोगे राम को लेकर, राम तो समाप्त हो गया है। ऐसा सुग्रीव की ग्रीवा नष्ट हो गई, हनुमान की हनु टूट गई है, जामवान के जामु का पात कर दिया गया। पनस नाम के जो थे वीर,
उनको पनस फल के समान फाड़ दिया गया है और इस प्रकार पूरी राम सेना को छिन्न भिन्न कर दी गई है। इतना कहकर राक्षसी से कहा विद्युजीवों ने, मस्तक ले जाओ, जानकी को दिखाओ। जानकी माता रोने लगी, रोते रोते कहने लग गई, सकामा भव कैकेयी माता, आज आपकी इच्छा पूरी होगी। कुलमुत्सादितं सर्वं त्वया तदहशीलया, आपने समस्त कुल को ही नष्ट कर दिया। जानकी माता रोते रोते कहने लग गई हैं, यही ज्योतिष के विद्वानों ने मुझे दीर्घायु कहा था, मेरे पति को भी दीर्घायु कहा था, आज लगता है ज्योतिष शास्त्र झूठा सिद्ध हो। अब मुझे भी मार डालो, मैं भी जी करके क्या करूंगी, जब परमात्मा नहीं तो मैं बच के क्या करूं, मेरे जीवन का कोई प्रयोजन नहीं। इस प्रकार जब जोर जोर से जगदम्बा जानकी माता क्रंदन करने लग गई हैं, तब रावण के चले जाने पर विभीषण जी की पत्नी, जिनका नाम है सरमा, दंत स र और मां, सरमा, शर्मा वाला नहीं, सरमा, सीता जी को कह करके आश्वस्त करने लग गई, ये विद्युत जी की माया है माता जी। अरे परमात्मा रघुनंदन का मरना ये तो बोलने में ही गलत लगता है, ये वदतो व्याघात है। दृष्टो ही परिपूर्णार्था काकुत्सह सरक्षण, मैंने अपनी आंखों से उनको प्रेम से विश्राम करते हुए देखा है लक्ष्मण के साथ। आप एकदम संभ्रम का परित्याग करिए। जब शर्मा ने आश्वासन दिया है, तब जगदम्बा जानकी माता ने प्रसन्न होकर के कहा, जैसे दर्द धरती के पर अचानक वर्षा हो जाए तो धरती की जो आनंद की दशा प्राप्त होती है, शर्मा जी के कथनानुसार सीता जी उसे प्रसन्न हो गए। शर्मा ने कहा, आप मेरी सखी हो, छिप छिप करके रावण जो जो कुछ करेगा मैं आपको बताती जाऊंगी, आवश्यकता पड़ने पर सहयोग भी करूंगी। और किशोरी जी ने कहा, एक बात बताओ, अभी रावण क्या सोच रहा है, उसके मन में हमारे लिए ऐसी दुष्टता है, विचार करके आओ। थोड़ी देर में शर्मा जी ने माया से जाकर के पूरी जानकारी लेकर के आ गई और शर्मा जी ने कहा, शुभ चिंतकों की बात रावण ने ठुकरा दी है, वो आपसे आपको मुक्त नहीं करना चाहता, किंतु मैं जानती हूँ कि प्रभु रावण को मारकर आपको अयोध्या अवश्य ले जाएंगे। आप एकदम चिंता न करें। नत्वां सहे मुक्तुम अर्थमर्थ करो यथा प्रतिनिष्ठति रामस्वाम अयोध्याम असिते क्षणे, इस प्रकार शर्मा जी ने कहा। इसके बाद भेरी शंखनाद के मंगल घोष के साथ परमात्मा रघुनंदन ने लंका में प्रवेश किया। मंगलनाद को सुनकर के रावण चिंतित हो गया, चारों ओर मंत्रियों को देखता हुआ बोला, ये क्या हो रहा है, ये क्या सुनाई दे रहा है। तम्मिनादं शून्यात् रावणो राक्षसेश्वरः मुहूर्तं ध्यानमास्ताय सचिवान् अभ्युदिक्षत। तब माल्यवान ने कहा, रावण सुनो, देवता ऋषि आदि सब राम की जीत चाहते हैं, आपके अनर्थ की कल्पना करते हैं। ऋषियों के मन में उद्वेग आपने दिया, ऋषियों के हवन का धूम राक्षसों के तेज को नष्ट कर रहा है, अधर्म हमें निगलना चाहता है, बड़े अपशकुन में यत्र तत्र हो रहे हैं। रावण, जिस समुद्र पर सेतु बंधन भगवान राम ने किया है, वह कोई मनुष्य के द्वारा नहीं किया जा सकता है। ब्राह्मणों का वेद पाठ, ब्राह्मणों का मंत्रोच्चारण हमारे तेज को नष्ट कर रहा है, हमें निस्तेज कर रहा है। मेरी बात मानो रावण। नाना माल्यवान ने कहा, संधि कर लेना ही उचित होगा, यह नीति सम्मत है। मैं मानता हूं कि राम महाविष्णु हैं, उनको जीता नहीं जा सकता। माल्यवान ने कहा, विष्णु मन्यामहे राम, वाल्मीकि रामायण, मानुषं रूपमास्थितं नहि मानुषमात्रौषो राघवो दृढविक्रमः। माल्यवान की बात को सुनकर के रावण की भ्रुकुटी तन गई, क्रोध से उसकी आंख लाल हो गई। और वही बात, नाना जी आप ये क्या बोल गए, मानुषं कृपणं रामं,
एकम शाखा मृगाश्रयम, बानर भालू को संग्रह क्या कर लिया आपने, राम को क्या क्या कर दिया, समर्थन मंड से कहना, आपने क्या देख लिया राम ने, राम को आप समर्थ बता रहे हैं। त्यक्तम पित्रावनाश्रयम, इसका अनादर पिता ने किया है, पिता ने जंगल भेज दिया, ऐसे राम में क्या गुण आपने देख लिया। नाना जी रावण को आप पहचानते नहीं, विधा भज्येयम अप्येयम ननवेयम कथंचन, रावण टूट सकता है लेकिन रावण झुक नहीं सकता। ये श्लोक बहुत मूल्यवान है। विधा भज्येयम अप्येयम ननवेयम कथंचन एषमे सहजो दोषः। नाना जी ये मेरा स्वभाव ही भले आप समझ लीजिए, और स्वभाव का परित्याग कोई व्यक्ति नहीं करता, स्वभावो दुरतिक्रमः। रावण की इस बात को सुनकर के तुलसीदास जी महाराज मुस्कुराते हुए चौपाई को लिखते हैं, रावण ही, भगवान सुनकर कहते हैं देवी अन्नपूर्णा पार्वती, रावण का ऐसा अभिमान कैसा लगता है। उमा रावण ही अस अभिमाना, जिमी टिट्टी खग सूत उताना। एक पक्षी जिसका नाम है टिटिहिरी, टिट्टी, तुलसीदास जी महाराज उसको टिट्टी बताते हैं, संस्कृत में टिट्टिभा बोलते हैं। उस पक्षी की विशेषता ये होती है महाराज जी, वो रात में सोता है ना तो पैर को ऊपर करके, अब मन में सोचता है कि रात में सोते सोते कहीं सरंग गिर जाए तब। ये सरंग शब्द वो बोला जो मुझे लगता है कम से कम 30 साल के बाद मेरे मुंह से निकला। ये केवल अब खाटी अपने देहाती शब्द है। ये कहीं आकाश, हम सोए रहे और आकाश कहीं मेरे भी ऊपर गिर जाए तब, इसलिए कैसे सोता है, पैर को ऊपर उठा लेता है कि रात में सोए रहेंगे, पैर को उठाए रहेंगे, जब नींद पूरा हो जाएगा तब देखेंगे। तुलसीदास जी महाराज उसी टिट्टी पक्षी को उदाहरण देते हुए, उसको सामने रखते हुए रावण के अभिमान को परिभाषित करते हैं। उमा रावण ही अस अभिमाना, रावण को वैसा ही अभिमान है जैसे टिट्टी पक्षी रात में उतान को करके सोता है कि कहीं आकाश मिल जाए तो पैरे में उठा लेना। वैसे राम जी से रावण टकराएगा, लेकिन सोच तो सकता ही, सोचने का अधिकार सबको, बोलने का अधिकार भी सबको। रावण कहता है मैं 2 टुकड़े में खंडित तो हो सकता हूँ नाना जी, लेकिन झुकने वाला रावण नहीं है। ये मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। आप मेरा स्वभाव ही भले समझ लीजिए इसको, और स्वभाव का जल्दी कोई परित्याग नहीं करता। इसके बाद राम सेना की व्यूह रचना हो गई है, और भगवान ने कहा देखो मेरे बानर सैनिकों, प्रहस्त के सामने हमारे श्री नील महाराज युद्ध करेंगे, और उधर महापार्श्व और महोदर जिस किले पर है वहां हमारे इंद्र जी रहेंगे, ठीक है। और इंद्रजीत के सामने हमारे श्री हनुमान जी महाराज रहेंगे, और भगवान कहते हैं उत्तर द्वार पर रावण के सामने मैं स्वयं रहूंगा। जहां 1 करोड़ सेना के साथ रावण विद्यमान, रावण की रामायण लिखा 1 करोड़ सेना के साथ रावण उत्तर द्वार पर अवस्थित है। भगवान ने कहा मैं स्वयं रहूंगा वहां। भगवान ने एक बात और कही, मेरे सैनिकों अपने पक्ष और परपक्ष का पूरा ज्ञान हो, इसलिए आप सब मानव देवताओं के अंश हो, किसी भी रूप को धारण करने में समर्थ हो, लेकिन याद रखना कोई भी मानव अपना रूप नहीं बदलेगा। पता चले कि हमारा आदमी कौन, हमारे सैनिक कौन है, केवल मनुष्य के रूप में हम साथ ही रहेंगे। एक तो 2 भाई हम, एक विभीषण जी और 4 विभीषण जी के साथ जो आए,
इसके अतिरिक्त सब बानर भालू के रूप में रहेंगे, स्वपक्ष और परपक्ष का ज्ञान हो। एक बार प्रातः काल सुमेर पर्वत पर पास में भगवान के मित्र सुग्रीव जी है और भगवान ऐसे ही पर्वत पर घूम रहे थे। सुग्रीव जी महाराज की नजर लगी विशाल भवन के ऊपर, प्रासाद के ऊपर रावण ऐसे घूम रहा था। रावण के उसको रूप को देख करके सुग्रीव जी से रहा नहीं गया। ये कथा भी रामचरितमानस में नहीं है, ये प्रसंग नहीं है रामचरितमानस में। बस सुग्रीव जी महाराज को रावण को देखते ही जोश आ गया, वो भगवान के पास से कूद पड़े रावण के पास और ऐसा उछले वहां से छलांग लगाए सुग्रीव जी कि रावण जो बहुत दूर अपने भवन पर खड़ा था वहीं से ले पहुंच गए और उसके सामने जाकर ताल ठोक करके उसे गिर गए। पहले तो 12-13 पटका सुग्रीव जी महाराज ने रावण को दिया, लेकिन सुग्रीव जी महाराज के साथ युद्ध करते करते रावण छल पर आ गया और अपनी माया पे आ गया। तब तो क्या बात, प्रसाद लंका परम घोषिता अरत्न घात मुष्टि प्रहार तल प्रहार अरत्न घातिश्च कराग्र घाते, दोनों बड़े योद्धा आपस में लड़ने लग गए। अंतिम में रावण माया पर उतर गया और उसने जो सुग्रीव जी को दिया, तब सुग्रीव जी महाराज लहूलुहान होकर कूद करके भगवान के सामने आए। तब भगवान ने कहा, मित्रवर कोई भी काम करो जरा सोच करके करो। और भगवान ये कैसे कहते जब कुटवा के आ गए ना, भगवान ये नहीं बोलते, भगवान ये बोलते तो शायद सुग्रीव जी को कष्ट होता। भगवान ने कहा हमारे मित्र कहीं हमारे हाथ से निकल जाते तब, हमारे अपने मित्र को हम कहीं खो देते। मंत्रणा करके कोई काम करना चाहिए। भगवान राम ने कहा सुग्रीव जी आपको ऐसा अचानक निर्णय नहीं लेना चाहिए। इदानीं मात्र था वीर एवं विदमरिंदमा वही किंचित समापन्ने किं कार्यं सीतया मम। मेरे मित्र को कुछ हो जाता तो हम सीता जी को लेके क्या करते। देखो राम जी की रीति। तब तो सुग्रीव जी ने कहा क्या करूं भगवान, गलती तो हो गई, लेकिन रावण की छाती को देखकर और मैं अपने पराक्रम को याद करके मुझे लगा कि अभी इसको मसल देगा, और ऐसा करके उछल पड़ा था भगवान। लेकिन मुझे अपनी न्यूनता का आभास हुआ। अभी ये प्रसंग क्यों है? ये प्रसंग इसी बात को प्रमाणित करने के लिए है कि जीव कितना भी बलवान अपने को क्यों कोई समझे, लेकिन काम जो मूर्तिमान रावण है, काम क्रोध लोभ, यह जो अनादि शत्रु है जीव के, इसको भगवान की कृपा के बिना, भगवान के अवलंबन के बिना जीव अपने बल पर कभी नहीं जीत सकता। सुग्रीव भले ही रामचरणाश्रित है, भगवान के परामर्श के बिना उछल पड़े, राम जी को संकेत दिए बिना उछल गए, इसलिए कुटवा करके आ गया। देखिए बहुत बड़ी, कोई भी माया को जीतेगा, रावण की माया को जो ही जीत सकता है जो राम के चरण कमल पास से लेकर के रहेगा। और उसके बाद वो भी कथा है, श्री अंगद जी महाराज का प्रेषण हुआ है। भगवान ने कहा अंगद जी एक बार जाइए, कहीं रावण मान जाए तो अच्छा है, एक बार अवसर उसको दिया जाए। मैं आपको क्या बताऊं, परम चतुर मैं जानता हूं, बस और कुछ नहीं, मेरा काम हो जाए, रावण का हित हो, और ऐसी ही चर्चा आप करिएगा। और अंगद जी महाराज जब वहां गए तो अंगद और रावण का जो संवाद है, उस संवाद में जो नाटकीयता है साहित्य की दृष्टि से, परस्पर संभाषण का, कह लंकेश कौन ते बंदर मैं रहे दो दस्कंदर, यह जो संवादात्मक शैली तुलसीदास जी महाराज की है वो प्रकट हुई है। यहाँ वो शैली नहीं है। तुलसीदास जी महाराज ने अंगद रावण की जो संवाद वाली शैली का उपस्थापन किया है, ये हनुमान नाटक से पूरा का पूरा उतारा हुआ।
लेकिन भगवान वाल्मीकि ऐसा नहीं लिखते हैं। अंगद जी का जाना हुआ, अंगद जी का उद्घोष करना, पैर रोकना नहीं है वहां वर्णित। वाल्मीकि रामायण में पैर रोकने की कोई चर्चा नहीं है और इतना बड़ा संभाषण भी नहीं है अंगद जी का रावण के साथ। हाँ, इतना अवश्य है कि जब रावण ने इनको कहा